नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेपोजिशन एक्सरसाइज पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। और एक वीडियो जो बनाया था मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर बनाया था, उसमें रूल्स एंड जो उसके नियम हैं प्रेपोजिशन कहाँ कैसे लगानी है वो मैंने बताए थे। और इससे पहले मैंने आर्टिकल इंग्लिश के जो है वो मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज ली थी। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो प्रेपोजिशन के ऊपर। तो ये है पार्ट 3। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी सा वी सा बर्ड फ्लाइंग डैश द बास्ट ब्लू स्काई। वी सा बर्ड फ्लाइंग डैश द बास्ट ब्लू स्काई। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अक्रॉस। वी सा बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस द वास्ट ब्लू स्काई, क्योंकि जब ये स्काई है, बर्ड यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गई तो यहाँ अक्रॉस लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे हेडिड दे हेडिड डैश द सिटी सेंटर। दे हेडिड डैश द सिटी सेंटर। जब भी किसी डायरेक्शन की बात हो रही हो, किसी दिशा में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे टुवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टुवर्ड का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टुवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैराथन रनर रेस्ड डैश द सिटी फॉर चैरिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रॉस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रॉस, क्योंकि जो मैराथन रनर है वो रेस्ड अक्रॉस द सिटी फॉर चैरिटी। क्योंकि जो मैराथन रनर है वो उन्होंने कहाँ रेस लगाई? अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस द सिटी, वो सिटी के चारों तरफ घूमे। वो सिटी से यहाँ से गए, यहाँ से गए और यहाँ तक पहुँचे, अक्रॉस द सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, माई हाउस माई हाउस इज लोकेटेड जस्ट डैश द पार्क। डैश द पार्क। तो इनका बोलने का मतलब है कि जो मेरा हाउस है वो पार्क के बिल्कुल सामने है। सामने मतलब अपोजिट है। तो हम अपोजिट की जगह अक्रॉस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अक्रॉस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही मूव्ड डैश द विंडो टू लुक आउटसाइड। ही मूव्ड डैश द विंडो टू लुक आउटसाइड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ही मूव्ड टुवर्ड्स द विंडो, क्योंकि वो विंडो की तरफ गया बाहर देखने को। तो टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ कोई था और वो ये विंडो है, वो विंडो की तरफ गया। तो यहाँ डायरेक्शन है, जब कोई मूवमेंट होती है डायरेक्शन के साथ तो वहाँ पे टुवर्ड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइब्रेरी इज ओपन द लाइब्रेरी इज ओपन 6 PM डेली। लाइब्रेरी कब तक ओपन है? 6 PM तक। 6 PM तक डेली। तो तक यहाँ जहाँ वर्ड आए वहाँ पे टिल का यूज़ करना है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी सी, द लाइब्रेरी इज ओपन टिल 6 PM। टिल 6 PM। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड डैश लाइफ। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है और लाइफ है। तो जो उसकी जीवन है, जीवन की तरफ जो है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ भी एक डायरेक्शन का मीनिंग निकल के आ रहा है। तो टुवर्ड्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पोइम वाज रिटन डैश माई ब्रदर। द पोइम द पोइम वाज रिटन डैश माई ब्रदर। जहाँ भी कोई डूअर डूअर मतलब काम करने वाले की उल्लेख हो, या कोई एजेंट हो जो किसी काम को करता है, तो उसके साथ हमेशा बाय का प्रयोग किया जाता है, बी वाई। वहाँ पे बाय का प्रयोग जाता है, बी वाई। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पोइम वाज रिटन बाय माई ब्रदर। बाय माई ब्रदर। तो यहाँ पे बाय का करेक्ट प्रोपोजिशन होगी। क्वेश्चन नंबर 9, आई कैन वेट हेयर आई कैन वेट हेयर डैश इवनिंग। आई कैन वेट हेयर डैश इवनिंग। तो यहाँ पे
इसका डैश इवनिंग मतलब वो जो है कब तक वेट करेगा, शाम तक। तो जहाँ तक का यूज़ करना है वहाँ टिल का इस्तेमाल करना, टिल प्रेपोजिशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आई कैन वेट हेयर टिल इवनिंग, आई कैन वेट हेयर टिल इवनिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी जंप्ड, ये जेरी होगा यहाँ पे, यहाँ जे होगा यहाँ। जेरी जंप्ड डैश द रिवर, जेरी जंप्ड डैश द रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रिवर है और ये जेरी है, तो यहाँ उसने जंप किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इनटू। मैंने बताया था जब कोई बाहर से किसी मूवमेंट के साथ किसी के अंदर जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, यूज इनटू। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, डैश अराइवल प्लीज रजिस्टर एट द फ्रंट डेस्क। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर 11 का बी, अपॉन। अपॉन कहाँ यूज़ किया जाता है, अपॉन यूज करते हैं कि इमिडिएटली आफ्टर, कि कोई काम इमिडिएटली हुआ है और या किसी के बाद हुआ है तो उसके बाद अपॉन आएगा। जैसे अपॉन अराइवल, पहुँचने पर, इसका मतलब अपॉन अराइवल का मतलब है पहुँचने पर, प्लीज रजिस्टर एट द फ्रंट डेस्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी अपॉन। इमिडिएटली कोई काम हो रहा है दूसरे के बाद तो वहाँ पे अपॉन का इस्तेमाल करना है, अपॉन प्रेपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर इसी तरह है, जैसे डैश ओपनिंग द गिफ्ट, डैश ओपनिंग द गिफ्ट सी स्माइल्ड। तो यहाँ आ जाएगा करेक्ट आंसर ए, अपॉन ओपनिंग द गिफ्ट सी स्माइल्ड, कि जैसे ही उसने दरवाजे खोलने पे वो उसने स्माइल किया, अपॉन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ही स्टूड, ही स्टूड डैश हिज मदर एंड हिज वाइफ। तो ही स्टूड डैश हिज मदर एंड हिज फादर, सॉरी फादर। ही, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कहाँ खड़ा है, यह मदर और फादर के बीच में। यहाँ 2 पर्सन का उल्लेख है, मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 पर्सन का उल्लेख हो वहाँ बिटवीन का इस्तेमाल करना है, और जहाँ मोर देन 2 हो वहाँ पे अमंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ए, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट डैश अस, डैश अस। वो जो है इसका इस सेंटेंस का मतलब है कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है हमारे बीच, अस का मतलब हमारे बीच। तो यहाँ अमंग लगेगा, अमंगस्ट लगेगा या ऑन लगेगा। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर, या करेक्ट आंसर होगा अमंगस्ट, अमंगस्ट। अब आपने देख आप आपने सोचना कि अमंगस्ट क्यों लगाया, अमंग क्यों नहीं लगाया। अमंग और अमंगस्ट जो होता है इसका सेम ही मतलब होता है। अमंगस्ट में ऐसा वहाँ लगता है जहाँ अगर उसके बाद जो वर्ड कोई आए उसमें अगर वोवल हो, वोवल मतलब ए ई आई ओ यू हो, तो जैसे यहाँ यू है तो यहाँ हमने अमंग की जगह अमंगस्ट प्रेफर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट का सेम ही मीनिंग होता है, पर अमंगस्ट कहाँ लगाना है, जब ये शब्द अगर जो है यहाँ पे ए यू वोवल पहले यूज किया हो तब हमने अमंगस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन, द ट्रेन डैश मोशन, द ट्रेन डैश मोशन। ये ट्रेन है, तो यहाँ ट्रेन है तो ये यहाँ क्या करेक्ट होगा, यहाँ करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा सी, इन। ट्रेन इन मोशन, ट्रेन जो है मोशन में है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि ट्रेन इनटू मोशन, इनटू मोशन का मतलब हो जाए कि ट्रेन जो है जंप जंप कर रही है कहीं, जंप जंप करके कहीं जा रही है, जैसे कहीं गिर रही है, तो वैसा नहीं। इसका होगा ट्रेन इज इन मोशन, वो एक कंटिन्यू मोशन में है, वो एक कंटिन्यू मोशन में है। इनटू तब यूज़ करता है जब ये कोई यहाँ से चीज़ गई और यहाँ उछल के यहाँ गई इसके अंदर, तो इनटू का यूज़ हमने करना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, चीज इज मेड, चीज इज मेड, चीज इज मेड डैश मिल्क, चीज इज मेड डैश मिल्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीज इज मेड फ्रॉम, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क।
क्वेश्चन नंबर 17, सी इज़ डैश होम, सी इज़ डैश होम। अब ये होम है, अब इसमें पर्टिकुलर बताया कि कहाँ है, होम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एट। तो यहाँ एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ एट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ही लाइव्स डैश अलवर इन राजस्थान। अब राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, अलवर ये छोटा सा है, तो छोटी सी जगह आ गई, छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए क्या लगता था, एट। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एट। ही लाइव्स एट अलवर इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर थ्री स्टूडेंट, देयर आर थ्री स्टूडेंट डैश द क्लास, डैश द क्लास। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द क्लास। देयर आर थ्री स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 20, ही जंप्ड डैश द रिवर, ही जंप्ड डैश द रिवर। तो ये रिवर है और वो यहाँ से जंप किया, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इन टू, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन टू, 20 का इन टू। 21, क्वेश्चन नंबर 21, ही हैज़ इल, ही हैज़ बीन इल डैश 3 days, ही हैज़ बीन इल डैश 3 days। अब 3 days दिया, ड्यूरेशन दिया पूरा, तो ड्यूरेशन के लिए मैंने बताया था 4 का यूज़ करना है, तो यहाँ 4 प्रपोजिशन होगी, ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days, कि वो 3 दिन के लिए जो है बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इट रेन्ड ऑल संडे, इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप्ड डैश द नाइट, डैश द नाइट। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, दौरान, ड्यूरिंग द नाइट। इट रेन ऑल संडे बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि दौरान, दौरान जहाँ हो वहाँ पे ड्यूरिंग लगाना है। इट रेन्ड ऑल संडे की पूरी संडे बारिश हुई, बट स्टॉप्ड द नाइट ड्यूरिंग द नाइट, परंतु रात को बंद होगी। क्वेश्चन नंबर 23, दे बिल्ट ए ब्रिज, दे बिल्ड ए ब्रिज डैश द रिवर। अब ये रिवर है और उन्होंने एक ब्रिज बनाया है यहाँ, तो कोई किसी चीज़ को कोई काटती है, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस ओवर करती है, तो वहाँ पे लगता है एक्रॉस, वहाँ पे लगता है एक्रॉस। तो इसका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 24, ए नोट बुक इज मेड, अ नोट बुक इज मेड मेड डैश पेपर्स, अ नोटबुक इज मेड डैश पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। अ बुक इज मेड मेड ऑफ पेपर, अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर। तो करेक्ट आंसर उसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ हाउस इज, अ हाउस इज मेड डैश, अ हाउस इज मेड डैश ब्रिक्स। हाउस बना है, किससे बना है, ब्रिक से, ईंट से बना है, ईंट से बना है, ईंट से बना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। अच्छा, हम फ्रॉम क्यों नहीं लगाएंगे, ऑफ ही क्यों लगा रहे हैं, ऑफ इसलिए लगाते हैं, एक ट्रिक है इसमें, जिस भी चीज़ में कोई स्टेज में कोई चेंज नहीं हो उसको हम क्या बना, उसको लगाते हैं ऑफ। जिस भी चीज़ में कोई स्टेज, जैसे पहले ब्रिक्स थी ना, ब्रिक्स से हमने घर बनाया, तो ईंट तो ईंट ही रही ना, ईंट सिर्फ एक ढांचा खड़ा हुआ ना, ईंट तो ईंट ही रही, तो यहाँ ऑफ लगाना, फ्रॉम नहीं लगाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, बटर इज, बटर इज मेड डैश मिल्क, बटर इज मेड डैश मिल्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, फ्रॉम। बटर कहाँ से बना है, मिल्क से बना है, मिल्क क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, पर जिसको जब इसको लगाते हैं तो बटर बना, बटर क्या है, सॉलिड है, स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करना है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, 23 में, 24 में, अ नोटबुक इज मेड, मेड नोटबुक इज मेड ऑफ लगाया था हमने, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। अ बुक इज मेड ऑफ पेपर, क्योंकि बुक जो है वो पेपर की बनी है, और जब बुक के पन्ने पलटेंगे तो वो पेपर ही तो होते हैं वो, क्योंकि उसमें कोई स्टेट में कोई चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसमें प्रिंटिंग होती है पेपर में, तो वो पेपर, पेपर का पेपर ही रहता है, सिर्फ उसको बाइंड करते हुए बुक बन जाती है, तो यहाँ कोई स्टेट में चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ या बुक इज मेड ऑफ पेपर, फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ पेपर, जहाँ स्टेट चेंज वहाँ फ्रॉम लगा देंगे। जैसे हमने, जैसे यहाँ हुआ है ना क्वेश्चन नंबर
26 में बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ हमने लगाना है फ्रॉम मिल्क, क्योंकि बटर जो है मिल्क से बनाया, मिल्क तो पहले लिक्विड था, बटर बना तो वो सॉलिड हो गया, सॉलिड स्टेट, ठोस होगी ना, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पेपर इज़, पेपर इज़ यहाँ लगना है मेड, मेड, यहाँ आपने मेड लगा लेना, मेड होगा डैश ग्रास, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, क्योंकि पहले तो ग्रास थी ऐसे से, उसको जब फैक्ट्री में ले गए तो उसको प्रेस किया, कंप्रेस किया, और फिर बाद में उसका पेपर हो गया, मतलब कि चेंज होगी ना, स्टेट चेंज होगी ना, पहले तो ग्रास थी फिर पेपर बन गया, तो यहाँ पे फ्रॉम इसका सही प्रपोजिशन होगा, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। तो आज के वीडियो में बस इतने ही 27 क्वेश्चन लिए थे। मैं आज ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं मैं बोल पाया, इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ गया था, ताकि आपका जो है मूल्य समय जो है व्यर्थ ना जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। अगर इसी तरह की वीडियो और चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, मैं और वीडियो बना दूंगा एक्सरसाइज के ऊपर। मेरा टारगेट, मेरा जो मेन मकसद था कि एक्सरसाइज जो रहती है वो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो साथ में सर्विस कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है और जल्दी से जल्दी वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में वो जो है अपनी प्रेपरेशन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।